धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मुआनी घाटी सांस्कृतिक मंच के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच के अध्यक्ष श्री रमेश बम जी, संयोजक संजय लाल वर्मा जी व मंचासीन समस्त पदाधिकारियों के साथ ही इस कार्यक्रम के संचालक हंसपाल जी का मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आकर इस अवसर पर यहाँ पर आमंत्रित किया। भगवान और प्रकृति की इस अद्भुत प्रकृति में उत्तराखंड का मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज सातों और आठों महोत्सव के इस पर्व में यहाँ पर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर मुआनी घाटी सांस्कृतिक मंच द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं इन सब का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक सातों आठों की परंपरा माँ पार्वती और शिव के लिए किया जाता है। यदि हम सातों आठों की परंपरा को बात करें तो ये उत्तराखंड की भूमि माँ पार्वती का मायका व भगवान शिव शंकर का ससुराल है। और मुख्य रूप से पंचमी के दिन से, यह भादो मास के पंचमी की तिथि से इस सातों आठों का आयोजन किया जाता है। पंचमी के दिन बिरुड़ भिगाए जाते हैं, जिनको बिरुड़ पंचमी के नाम से हम जानते हैं। बिरुड़ 5 प्रकार के अनाजों को भिगाकर बिरुड़ पंचमी के दिन इनको भिगाया जाता है। और इसको 7वें दिन माँ गौरा और शिव का आराधना के साथ ही इसकी पूजा की जाती है। लेकिन मैंने एक ये बात गौर करी कि जब हम किसी आराध्य देव के आधार पर कोई कार्यक्रम को यहाँ पर संचालित करते हैं, आयोजित करते हैं, तो इसमें हम आप लोगों का, हमारे विद्वत महिलाओं का, यहाँ पर सबको अपने आप ऑटोमेटिकली सारा समय मिल जाता है इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने का या सम्मिलित होने का। ये सब माँ गौरा व शिवजी का एक आशीर्वाद है। बिरुड़ पंचमी के बाद जब सातों आठों आता है तो सातों आठों के दिन गौरा व शिवजी का जो मानवीय आकृति के आधार पर उनको रूप दिया जाता है, तो इसका व्रत विधि विधान के द्वारा सातों के दिन महिलाएं करती हैं। और बिरुड़े से माँ गौरा व शिवजी का इसका पूजा की जाती है। लेकिन इसके पीछे जब हम इसका व्रत करते हैं तो समस्त महिलाओं में से एक महिला उस गांव में, जिस गांव में ये आयोजन किए जाते हैं समस्त गांव में, तो वहाँ पर एक कथा जो आम तौर पर प्रचलित है, वैसे हम कथाओं को लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन जो हमारी ये जो आध्यात्मिक कथाएं हैं, इस पर किसी प्रकार इसको बार बार सुनने का मन होता है। इसी कथा के अंतर्गत एक बार एक बुजुर्ग दंपति के 7 पुत्र थे। उन 7 पुत्रों की 7 पत्नियां थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वे काफी दुखी रहते थे। एक दिन जो बुजुर्ग है अपने किसी काम के लिए अपने बाहर गए, और जब वह लौट रहे थे तो उनको रास्ते में एक धारा दिखा। उस धारे में क्या था कि एक मटमैले रंग का पानी बह रहा था। अब उस बुजुर्ग के मन में आया कि न बरसात का मौसम है
लेकिन इस बिना बरसात के मौसम में ये मटमैला पानी कहाँ से आया? तो तब वह बुजुर्ग उस धारा के साथ जाते जाते एक नौले पर पहुंचा, जहां पर कुछ महिलाएं बिरुड़ को धो रही थी, और वे और कोई नहीं, साक्षात पार्वती ही वहां पर थी। तो जब उस बुजुर्ग ने उन महिलाओं से पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो महिलाओं ने उत्तर दिया कि हम बिरुड़ भिगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ होती है? उन्होंने कहा कि यह एक 5 अनाजों को लाकर हम इसको भिगाते हैं और विधि विधान से इसका व्रत और पूजा करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जब सुबह उठकर नहा धोकर बिना कुछ खाए इनको भिगाते हैं। और बुजुर्ग ने पूछा फिर इससे क्या होता है? उन्होंने कहा कि इससे जिसके पास धन नहीं होता है उसके पास धन आता है, जिसके पास संतान नहीं होती है उसको संतान मिलती है, जहाँ घर में शांति नहीं होती है वहाँ शांति उसको मिलती है। उसके बाद बुजुर्ग घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज इस प्रकार की एक घटना हुई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर में भी अपनी जो बहुएं थी उनसे आटू सातू के व्रत के लिए और बिरुड़ के भिगाने की बात कही। तो इसी में जो सास थी उसने अपनी पहली जो उसकी सबसे प्रिय बहू थी उसको बुलाकर कहा कि एक विधान से, इस प्रकार के विधान से बिरुड़ जो है भिगाने हैं, लेकिन इसको जूठा नहीं करना है। अब सबसे लाडली बहू जो पहले थी उसने क्या किया कि बिरुड़ भिगाने के लिए तैयार हुई, लेकिन क्या हुआ बीच में उसने उसको चख लिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी सास ने बोला कि आपने तो ये विधान जो है खंडित कर दिया, तो उसने तुरंत अपनी दूसरी बहू को बुलाया और जो थोड़ा सा उससे कम लाडली थी उसने भी वही किया। बिरुड़ भिगाते ही सीधे मुंह में एक दाना गेहूं का डाल दिया। तो उसने सास ने कहा कि ये भी आपने जो है इस व्रत को खंडित कर दिया। इसी प्रकार अन्य 6 रानियों को भी उन्होंने बुलाया और सब ने उसी प्रकार से बिरुड़ को चक्कर, गेहूं को चक्कर व्रत को खंडित कर दिया। लेकिन फिर सातवीं उसने अपनी बहू को बुलाया जिसके लिए वो व्यवहार अच्छा नहीं करते थे। न सास व्यवहार अच्छा करती थी और न ही जो वहाँ उनकी बहुएं थी, अन्य बहुएं, उसके साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार करती थी और उसको रहने के सबसे ज़्यादा भी काम करवाएंगे और उसको रहने के लिए एक गोद दिया था। अब उसके बाद जब उसकी बारी आई तो उसने उसको बुलाया और उसको बुलाने के बाद फिर उसने भी ठीक उसी प्रकार से बिरुड़ को भिगाने का काम किया, लेकिन उसने पूर्ण निष्ठा से उस कार्य को संपन्न किया। और जैसे ही संपन्न किया तो उसके बाद कुछ समय बाद आने वाले आटू सातू से कुछ पहले उसको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब पुत्र की प्राप्ति होने के बाद क्योंकि जो सास और अन्य जो बहुएं थी वो थोड़ा सा दुष्ट प्रकृति की थी, तो वो क्या करती थी, उन्होंने क्या किया कि जो बुजुर्ग थे, सास ने अपने पति से कहा कि संतान तो हमारी हो गई है, लेकिन इसके बारे में एक पंडित जी से पता करते हैं। लेकिन जो दुष्ट सास थी उसने क्या किया कि पंडित जी को कुछ पैसे देकर पहले ही बता दिया कि आप जब मेरे पति आएंगे तो उसमें उनसे यह कहना कि आप यह पुत्र जो है घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए अच्छा नहीं है। अब बुजुर्ग जो है पंडित जी के पास उस बच्चे के भविष्य के बारे में जानने के लिए गए, तो पंडित जी ने पैसे लिए थे। पंडित जी ने पहले ही कह दिया कि ये जो है घर की सुख समृद्धि के लिए नहीं है। अब बुजुर्ग वापस आए, तो वापस आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये तो पंडित जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो फिर जो सास थी उनके मन की बात हो गई। उनके जब मन की बात हुई तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस बच्चे को जो है मार देने का प्लान बनाया। फिर उसके बाद उसकी सास ने जो सबसे छोटी बहू थी उसके लिए एक प्रपंच रचा। उस प्रपंच के अंतर्गत उसने कहा कि तुम्हारे
पिताजी जो है बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मरणावस्था में हैं, इसलिए आप अपने मायके जाओ और बच्चे की चिंता यहाँ मत करना, बच्चे को हम सब यहाँ देख लेंगे। अब जो है सबसे छोटी बहू बच्चों को छोड़कर चले गई अपने मायके। वहाँ गई तो उसकी सास ने उसको देखा और उसने कहा कि तुम्हारा इतना छोटा बच्चा है और तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो उसने फिर सारी कथा बताई कि ऐसे। उसने कहा तुरंत जाओ, लेकिन सास ने उसको क्या किया, थोड़े सरसों के दाने दे दिए। और जो बहू थी वो वापस जब अपने घर को आने लगी तो सास ने कहा कि आप जो है इन सरसों के दाने को डालते जाना, यदि ये हरे होते जाएंगे तो इसका मतलब है तुम्हारा पुत्र जीवित है। और वो चलते 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 एक नौले के यहाँ पर पहुंची और जैसे ही अपने शरीर को, मुंह को धोने लगी तो एक बच्चे ने उसके गले में जो डोर था उसको पकड़ लिया और उसको लेकर वो घर आ गई, बच्चे को लेकर। तो जब बच्चे को लेकर घर आ गई तो सास बड़ा अचंभित हो गई। उसने कहा अरे ये बच्चा तो मर चुका था, लेकिन ये आपके पास कैसे आया। उसने कहा देखो सासू माँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ। अगर किसी के गाय बैल खुल गए हैं तो मैं उसको बांधती हूँ, किसी का अनाज अगर भीग रहा है तो मैं उसको बचाती हूँ, और किसी का बच्चा अगर रो रहा है तो मैं उसको चुप कराती हूँ। तो मेरी करनी मेरे साथ। तो उसकी सास ने फिर लास्ट में इस बात का आभास किया कि उसने अपने बहू से कहा, बहू मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का अच्छा नहीं किया। मैं अगर कोई बच्चा रोता था तो मैं उसको 2 थप्पड़ और मारती थी। किसी का अनाज अगर सुखाने के लिए रखा है तो मैं उसको गीला कर देती थी, और किसी के पशु अगर बंधे हुए हैं तो मैं उनको खोल कर आ जाती थी। तो इसका मतलब है कि माँ पार्वती के द्वारा जो रचना रची गई थी उस बालक को बचाने के लिए और इस विरुड़ पंचमी के सिस्टम को बनाने के लिए, तो वो एक साक्षात्कार इस कहानी के माध्यम से होता है। और इसी के साथ मैं 7वां 8वां महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और विशेष शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मुआनी घाटी सांस्कृतिक मंच का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान गिरीश चंद पंत जी, प्रधान प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मुआनी, आपने जो अनमोल कथा यहाँ पर सुनाई और ज्ञान का एक ऐसा संचार किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे नौनिहालों को वह पूरी कथा आपने सुनाई और हम आशा करते हैं हमारे सभी उपस्थित बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस कथा से वह जानकारी मिली होगी। आठों क्यों मनाई जाती है, क्यों हम बिरुड़े बजाते हैं, मात्र एक भोज्य पदार्थ नहीं है, इसका बड़ा महत्व है। यह सब आपने यहाँ पर बताया और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सांस्कृतिक मंच का यही प्रयास रहा है कि जो ज्ञान अछूता रह गया है वह ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे हर एक बच्चे के कानों तक पहुँचे, उसको वह संस्कृति और सभ्यता मिले। जो संस्कृति और सभ्यता पाश्चात्य संस्कृति ने दूषित करने का प्रयास किया है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनी संस्कृति और सभ्यता में प्रभावी नहीं होने देंगे। लीजिए, कुछ दानदाताओं ने सहयोग